Good morning, students. Welcome to Gayatri Convent School Baran. Myself, Pooja Solanki, as your Hindi teacher, and I will teach you Hindi. So, student, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर चुके थे। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है सौदा। दिन के 9 बज रहे थे और हर रोज़ की तरह पहलगाम के बाज़ार में चहल पहल आरंभ हो गई थी। लोग नाश्ते के बाद अपने अपने होटलों और टेंटों से तैयार होकर आ रहे थे। कई पार्टियां बाज़ार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी करती दिखाई देने लगी। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति, जिसकी वेशभूषा से प्रकट होता है कि वह अमृतसर का लाला है, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक और खड़ा था। वह बहुत सवार कर चाकू के सेब के टुकड़े काट रहा था और उनके हाथों में देता जा रहा था। स्टूडेंट, सुबह के 9 बज रहे थे और जो गांव है उसके बारे में बताया गया है। एक जगह के बारे में, वहाँ जो बाज़ार होता है, बाज़ार का टाइम था। उस टाइम चहल पहल थी और एक आदमी था जो अमृतसर का लाल लग रहा था, मतलब उसने पंजाबी कपड़े पहने हुए थे और वो अपने हाथों से चाकू से सेब को धीरे धीरे काट रहा था और लोगों को देता जा रहा था। उन लोगों के पास एक दरी, सेबों की एक टोकरी और रोटी का एक डब्बा रखा था। पहले पुल की तरफ से कुछ घोड़े वाले घोड़ों की लगामें थामे हुए आ रहे थे। घोड़ों की उजली सज्जा के साथ उनके मेले फटे हुए वस्त्रों की तुलना करने से लगता था कि वे घोड़ों के मालिक नहीं हैं, घोड़े उनके मालिक हैं। वे लोग आज बहुत धीरे धीरे बाज़ार की ओर आ रहे थे, जो कि उनके स्वभाव के विरुद्ध था। अक्सर उनमें जो जल्दबाजी दिखाई करती थी वो आज नहीं थी। स्टूडेंट, एक साइड से जो घोड़ों की थी, एक घोड़े आ रहे थे, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे जिनके कपड़े फटे हुए थे। तो उनको देखने पर ऐसा लग रहा था कि जो वो घोड़ों के मालिक नहीं हैं, घोड़े उनके मालिक हैं। और जो बाज़ार में आज जो वो हमेशा तेज़ी से दौड़ते हुए जाते थे, लेकिन आज वो बाज़ार में बहुत शांत तरीके से जा रहे थे। इसका कारण क्या था, किसी को पता नहीं था। घोड़े वालों के बाज़ार में पहुंचते ही बाज़ार की हलचल बढ़ गई। बहुत से लोग उनसे घेरकर आदेशात्मक स्वर में उनके घोड़ों की मांग करने लगे। कुछ घोड़े आए थे, जो कि घोड़े जिन सवारी कराते थे वो उन पर लोगों को बिठाकर, ज़्यादातर लोगों को चंदनवाड़ी के लिए घोड़े लेने थे। पहलगाम आने वाले लोग एक बार चंदनवाड़ी तक घुड़सवारी अवश्य करते हैं। हालांकि चंदनवाड़ी में कोई विशेष आकर्षण नहीं है, वो अमरनाथ के रास्ते का एक साधारण पड़ाव है, पर क्योंकि वहाँ जाने का जो रिवाज है, इसलिए लोग वहां गए बिना अपनी पहलगाम की यात्रा पूर्ण नहीं सकते। इस तरह स्टूडेंट, जो वहाँ जो घोड़े रुके हुए थे वो कि यात्रियों के सवारी के लिए थे, किसी को किसी जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए थे। उन लाला ने भी निश्चिंत पूर्वक सेब का टुकड़ा चबाते हुए एक घोड़े वाले को आदेश दिया, 3 घोड़े इधर लाना भाई, अच्छे बढ़िया घोड़े हों। परंतु घोड़े वाले ने उत्तर में अपेक्षा सी दिखलाते हुए कहा, 3 घोड़ों के 12 रुपये होंगे। सब घोड़े 3-3 रुपये में जाते हैं। लाला ने ज़रा झिड़कते हुए कहा, हम आज पहली बार नहीं जा रहे। यह छोटा सा झूठ उसकी व्यवहार बुद्धि ने ही उससे बुलवा दिया। हालांकि कुछ देर पहले जिस तरह एक व्यक्ति ने चंदनवाड़ी के संबंध में पूछ रहा था, उसे स्पष्ट था कि पहलगाम अपने जीवन में पहली बार आया है और उसी व्यक्ति ने उससे पता चला कि घोड़े वाले चंदनवाड़ी के 3 रुपये लेते हैं। स्टूडेंट, जो वो आदमी था वो पहली बार ही आया था, लेकिन फिर भी उसने बोला कि मैं तो हमेशा ही जाता हूँ घोड़े वाले से, तो तुम इतने पैसे कैसे ले सकते हो। तो वहाँ अपने व्यवहार बुद्धि से झूठ बोल रहा था। 4 रुपये सरकारी रेंट है। घोड़े वाले ने घोड़ों की जीन ठीक करते हुए पहले के स्वर में कहा, 4 रुपये से कम में आज कोई नहीं जाएगा, तू जा, अभी 50 मिल जाएंगे। लाला ने स्वर में तिरस्कार लाकर कहा और दूसरे घोड़े वाले को आवाज़ दी। जब उसने घोड़े वाले ने ज़्यादा पैसे के लिए कहा तो उसने उसको बोला कि तू जा, दूसरे घोड़े वालों को मैं बुला लूँगा, तुझ से 50 आ जाएंगे। अब उसने दूसरे घोड़े वाले को आवाज़ दी, परंतु सब घोड़े वाले उस दिन 4-4 रुपये की मांग कर रहे थे और लोग भी उनसे इसी बात पर झगड़ रहे थे।
घोड़े वाले जो रोज़ 3-3 रुपए में चलने के लिए लोगों को मिन्नत किया करते थे और कई बार 2-2 रुपए में भी चलने को तैयार हो जाते, आज सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि उन्होंने स्वयं ही आज घोड़े वालों के दिमाग आसमान पर चढ़ाए हैं। घोड़े वाले उन्हें ज़रूरतमंद समझकर नखरा दिखा रहे हैं और वे सब आश्चर्य अगर निश्चय कर ले तो कोई घोड़ा नहीं लेगा तो अभी घोड़े वाले उनकी खुशामद करेंगे और 2-2 रुपए में चलने को तैयार हो जाएंगे। स्टूडेंट, वहाँ के लोग कहते हैं कि जो घोड़े वाले सिर्फ 2-2 रुपए में चले जाते थे, आज वो लोग 4-4 रुपए ही क्यों मांग रहे हैं? कोई तो बात है। आज क्या बात है? किसी ने पूछा। कुछ बात नहीं, एक घोड़े वाले ने उत्तर दिया। 4 रुपये सरकारी रेट है। पहले भी तो सरकारी रेट 4 रुपये थे, फिर क्यों 3 रुपये लेते थे? प्रश्नकर्ता ने पूछा। लोगों ने पूछा कि पहले भी तो 4 रुपये थे, तुम 3 रुपये कैसे लेते थे? यह तो मर्जी की बात है साहब, एक तरुण घोड़े वाले ने उत्तर दिया। पहली मर्जी थी लेते थे, आज मर्जी नहीं है नहीं लेते हैं। पर धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि कल किसी बाबू ने एक घोड़े वाले को इस बात पर पीट दिया कि वह उससे चंदनवाड़ी के 3 रुपये की बजाय 4 रुपये मांग रहा था। इसलिए सब घोड़े वाले ने निश्चय किया था कि वे आज से 4 रुपये से कम के चंदनवाड़ी नहीं जाएंगे। अपने मेले परिधानों के बावजूद आज से वे एक गर्व अनुभव कर रहे थे और उनके रेखांकित चेहरों का उल्लास व्यक्त करती हुई उनकी मेली दंत पंक्तियां बार बार दिखाई दे जाती थी। थोड़ी देर इंतज़ार करो जी, ये लोग अभी रास्ते पर आ जाएंगे। स्टूडेंट, जब एक आदमी जो घोड़े वाले ने जब कल के दिन किसी सवारी को ले जाने के लिए जब 4 रुपये ले लिए तो कुछ लोगों ने उसको मिलकर पीटा, तो सभी घोड़े वालों ने निश्चित किया कि अब हम 4 रुपये से कम पैसे में नहीं जाएंगे। तो एक आदमी बोलता है, थोड़ी देर इंतज़ार करो, सब लाइन पर आ जाएंगे। लाला ने अब बढ़कर आगे आते हुए कहा, आज हम इन्हें 4-4 रुपये देंगे तो कल ये लोग 5-5 रुपये मांगेंगे, तो ये जायज़ है, वह देना चाहिए। जो जायज़ है वहाँ देना चाहिए, इन्हें जाने दीजिए, अभी और घोड़े वाले आ जाएंगे। तो लाला क्या कहता है कि आज तो ये 4-4 रुपये मांग रहे, कल वो 5 रुपये मांगेंगे, तो क्या हम देंगे? तो फिर वो घोड़े वाला कहता है जो जायज़ है वो देना चाहिए। वो लाला कहता है कि जो जायज़ है वही जो दाम है वही देंगे, जाने दो इन घोड़े वाले को। खालसा होटल का नौकर आवाज़ दे रहा था कि होटल के 18 घोड़े चाहिए, इसलिए घोड़े वाले खालसा होटल की तरफ चल दिए। इस पर कुछ लोगों ने तुरंत परिस्थिति में समझौता कर लिया और 4-4 रुपये में अपने लिए घोड़े ठहरा लिए। लाला और कुछ अन्य लोगों ने असंतोष प्रकट किया कि वे लोग खाम का घबराकर अपने घोड़े वालों के सामने हीन कर रहे हैं, पर जिन्होंने घोड़े ले लिए थे वे चुपचाप उन पर सवार होकर चल दिए। लाला के साथ केवल तिरुचिन्नापल्ली के विद्यार्थी और एक बंगाल परिवार रह गया था। लाला कुछ देर उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाता रहा, फिर अपने परिवार के पास आ गया। स्टूडेंट, जो सब लोगों ने घोड़े वाले ने जो मांगे 4-4 रुपये वो उनको दे दिए और सब लोग घोड़े पर सवार होकर चल लिए। लेकिन वहाँ सिर्फ तिरुचिपल्ली के विद्यार्थी, वो जो जगह थी वहाँ के विद्यार्थी, एक बंगाल परिवार और लाला, ये लोग ही रह गए थे, क्योंकि उस स्थान पर काफ़ी भगझक हो चुकी थी। इसीलिए वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ लिए हुए पुल की दिशा में चल दिया। इधर से और बहुत घोड़े वाले आ रहे थे। उनमें से 3-4 को रोककर पूछा, पर हर ने 4 रुपये ही मांगे। वहाँ कुछ देर उस दिशा में चलकर फिर वापस लौट पड़ा। उसका बच्चा जो रास्ते में हर घोड़े को पूर्ण दृष्टि से देखता था, चलते चलते ठोकर खा रहा था। लाला निर्णयात्मक भाव से सड़क के बीच ठहर गया। पास से गुजरते हुए 3 घोड़ों को उसने ठहरा लिया और एक घोड़े वाले को आदेश दिया कि वह उसकी धर्मपत्नी को घोड़े पर बैठने में सहायता दे। दूसरे घोड़े पर उसने बच्चे को बैठा दिया और तीसरे घोड़े के रकाब में पाँव रखकर वहाँ प्रतीक्षा करने लगा कि घोड़े वाले आकर उन्हें अपने शरीर के ऊपर उछालने में सहायता दे। लाला, कहाँ चलना है? घोड़े वाले ने उसे हाथ का सहारा देते हुए पूछा। स्टूडेंट, जब घोड़े वाले नहीं माने तो लाला पैदल ही चलने लगा, लेकिन उसका बेटा और उसकी पत्नी को देखकर उसने घोड़ा ले लिया और फिर वो दोनों घोड़े पर एक पे अपने बेटे को, एक पे अपनी पत्नी को बिठाता और एक पे स्वयं बैठ जाता है। अब घोड़े वाला पूछता है, लाला कहाँ चलना है? तो चंदनवाड़ी, उसने घोड़े पर जमकर बैठते हुए कहा। तो लाला ने क्या बोला कि चंदनवाड़ी चलना है, 4-4 रुपये होंगे। लाला ने घोड़े पर बैठते हुए विश्व विजय की तरह एक दृष्टि से चारों ओर डाली और घोड़े वाले की बात को महत्व न देकर कहा,
ज़रा बताओ लगाम किस तरह पकड़नी है। जब घोड़े वाले ने कहा कि भैया 4-4 रुपये लगेंगे, तो लाला ने उत्तर नहीं दिया और उसने ये बोला, ज़रा बताओ कि लगाम किस तरह पकड़नी है। घोड़े वाले ने लगाम उसके हाथ में दे दी और कहा, साथ ही 8-8 आना, बख्शिश मिल जाए तो मुनासिब पैसे हैं। मिल जाएंगे, लाला ने कहा, हम किसी का हक नहीं रखते। और उसने लगाम को ज़रा सा झटका दिया, पर उससे घोड़ा आगे चलने की बजाय पीछे की ओर घूम गया। स्टूडेंट, जब उसने घोड़े वाले ने कहा 4-4 पैसे तो हम लेंगे, लेकिन 8-8 आने और मिल जाएं तो मज़े ही आ जाएंगे। तो उसने बोला, लाला ने, मैं सब दूंगा। जब उसने लगाम को खींचा तो घोड़ा आगे की बजाय पीछे चलने लगा। लाला, यह ऐसे नहीं चलेगा। घोड़ा वाला ज़रा हंसकर बोला, तुम पैसे की बात करो, यह अभी दौड़ने लगेगा। तुमसे कह दिया ना कि ठीक पैसे दे देंगे। 4-4 रुपये भाड़ा और 8-8 आना बख्शिश, 3-3 रुपये भाड़ा और 4-4 आना बख्शिश। तो उत्तर जाओ लाला। घोड़े वाले ने बीच में ही कहा, 3 रुपये से कोई घोड़ा नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? लाला ज़रा भावावेश के साथ बोला, जब रोज़ जाता है तो आज भी जाएगा। नहीं जाएगा साहब, आज नहीं जाएगा। इस तरह जब लाला घोड़े पर बैठा तो उसने बोला कि हाँ, मैं ठीक रुपए दे दूँगा। जब उसने 4 रुपये बोले, लेकिन उसने बोला मैं 3-3 रुपये ही दूँगा। तब उसने बोला, अभी आप घोड़े से उतर जाइए, आप घोड़े में नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं लेकर जाऊँगा। तो हम भी घोड़े से नहीं उतरेंगे, खड़े रहो जितनी देर खड़े रहना है। और वहाँ पंजाबी की गालियाँ मिलाकर ऐसे हिंदी बोलने लगा जैसे विशुद्ध भाव ही भाव था, कला का अंश तक नहीं था। और तभी जाने क्या हुआ कि उसकी पत्नी का घोड़ा सहसा बिदक कर सरपट दौड़ उठा। वह बेचारी से संभलने की बहुत कोशिश की, पर कुछ गज जाते जाते वह बिल्कुल गिरने को हो गई। घोड़े वाले ने भागकर घोड़े को रोका। अचानक क्या हुआ, जब वो दोनों झगड़ने लगे तो उनका जो उसकी पत्नी का घोड़ा था वो अचानक दौड़ने लगा और वो गिरते गिरते बची, लेकिन घोड़े वाले ने घोड़े को भागकर पकड़ लिया। लाला ऐसी स्थिति में था कि वह बिना घोड़े वाले की सहायता के उतर भी न सकता था और उसने एक पैर रकाब से निकाल दिया, पर ज़मीन पर पहुंचाने की चेष्टा में दूसरा पैर उलझ गया। घोड़े वाले ने इसे सहारा देकर उतार दिया। तब तक उसकी पत्नी भी किसी तरह संभल कर उतर गई थी। लाला ने उतरकर बच्चे को उतारा और एक और खड़ा होकर फिर उसी भाषा में अपने उद्गार प्रकट करने लगा। घोड़े वाले वहाँ से चले गए क्योंकि दूर कोई उन्हें हाथ से इशारे से बुला रहा था। इस तरह स्टूडेंट, उसने जब अपनी पत्नी को उतारा तो वो घोड़े वाले वहाँ से चले गए। बंगाली परिवार और तिरुचिन्नापल्ली के विद्यार्थी भी अब घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे। कुछ युवक और कुछ युवतियाँ तेज़ी से घोड़े को दौड़ाते हुए निकल गए। बच्चा चकित दृष्टि से उन्हें देखता रहा। लाला की पत्नी ने उससे कहा कि यदि चलना हो तो उन्हें भी और लोगों की तरह चुपचाप 4-4 रुपये में घोड़े ले लेने चाहिए। लाला ने जैसे आत्मसमर्पण करते हुए उसकी बात मानकर घोड़े वाले को आवाज़ दी। वहाँ उसके लिए 3 घोड़े ले आया। नहीं साहब, घोड़े वाले नहीं, घोड़े वाले ने दूर से ही कहा। एक और घोड़े वाला भी पास से निकलता हुआ यही कहकर चला गया, घोड़ा खाली नहीं है। तीसरे ने यही उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा। आखिर एक घोड़े वाले ने रुककर कहा, 4 रुपये भाड़ा और 1 रुपया बख्शिश मिलेगा। अब क्या हुआ स्टूडेंट कि जब उसकी पत्नी ने डांटा कि जब 4 पैसे मांग रहे हैं तो 4 रुपये मांग रहे हैं तो हम 4 रुपये ही देंगे, ज़िद मत करो। तब लाला ने हार मान ली। उसने बोला, चलो ठीक है, अब जो घोड़ा आएगा हम उस पर चलेंगे। लेकिन सभी घोड़े वाले निकलते जा रहे थे और कुछ घोड़े वाले ने तो जवाब भी नहीं दिया। उनमें से एक घोड़े वाला आया और उसने कहा, ठीक है, मैं 4 रुपये लूँगा और 1 रुपये बख्शीश लूँगा एक्स्ट्रा में, भाड़ा तुम्हारे रेट के मुताबिक देंगे। लाला ने खिसियाने स्वर में कहा, बख्शीश हमारी मर्जी पर है। तो लाला ने क्या कहा, हम तुम्हें भाड़ा तो दे देंगे लेकिन बख्शीश हमारी मर्जी है, हम दे ना दे। नहीं साहब, घोड़े वाला बोला, बख्शीश भी पहले तय होनी चाहिए। उधर एक साहब घोड़ा मांग रहा है, वह 1-1 रुपया बख्शीश देता है। अब वो क्या बोल रहा है, तो आपको लेना है तो लो, वरना मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, दूसरे साहब भी मुझे बुला रहे हैं। और इससे पहले कि लाला निश्चय कर पाता कि बख्शीश की स्वीकृति दे या नहीं, एक और घोड़े वाले ने उस घोड़े वाले को बुला लिया। वह यूरोपियन परिवार के लिए 7 घोड़े इकट्ठे कर रहा था। शीघ्र ही वे लोग पास से निकलकर चले गए। इस तरह से उसने जब बख्शीश नहीं दी या सोचता रहा तो वो घोड़ा वाला भी चला गया। लाला ने बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि दौड़ाकर देखा, कहीं भी एक भी घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़कर स्वयं बाजार का एक पूरा चक्कर लगा
गया, पर सभी घोड़े जा चुके थे। सहसा उसकी दृष्टि एक घोड़े वाले पर पड़ी जो क्लब की तरफ से घोड़ा लिए बाजार की ओर आ रहा था। वह रुककर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। घोड़ा और घोड़े वाला धीरे धीरे चल रहे थे और लगता था कि दोनों बीमार हैं। पास पहुंचने पर लाला ने घोड़े वाले से पूछा कि चंदनवाड़ी चलने का क्या लेंगे? 3 रुपये, घोड़े वाले ने हंसकर उत्तर दिया। तो उसने क्या बोला? 3 रुपये लेंगे। लाला के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि अंततः विजय उसी की हुई। उसने घोड़े वाले से कहा कि वह तुरंत 2 घोड़े और ले आए। और घोड़ा, आप देख लीजिए, मेरे पास तो एक ही घोड़ा है। घोड़े वाले ने क्या बोला कि मेरे पास तो एक ही घोड़ा है, रखना हो तो बताइए, नहीं तो मैं उधर से एक मेम के बच्चे को घुमाने ले जाऊंगा। तू मेरे साथ रहे, अभी 2 घोड़े और मिल जाएंगे, लाला ने कहा। उसे अपने साथ लिए वो आ गया जहाँ उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। वहाँ जाकर उसने आत्म प्रशंसा के भाव से अपनी पत्नी को बताया कि किस तरह वहाँ 3-3 रुपए में घोड़े मिल रहे हैं और थोड़ी देर में शायद इससे भी कम में मिलने लगेंगे। इसके बाद वह पत्नी और उसके बच्चे के साथ लिए और घोड़े की तलाश में बाजार में चक्कर लगाने लगा। बच्चा रोटी का डिब्बा उठाया था, पत्नी सेबों की टोकरी हाथ में लिए थी और वहाँ स्वयं दरी बगल में संभाले था। घोड़े वाला उसके पीछे पीछे घोड़े की लगाम संभाले खांसता हुआ चल रहा था। बहुत देर तक वे इस तरह बाजार में चक्कर लगाते रहे पर कहीं घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। सो स्टूडेंट, जो हम चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता, हमें दूसरों के मुताबिक भी कभी कभी चलना पड़ता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि अंत में जब उसने 3-3 रुपये लगाए तो लेकिन उसको कोई घोड़ा नहीं मिला। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप एक बार और इसे अच्छे से रीड करें एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कराऊंगी।